हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए बच्चों, एक बार फिर से हमारी आपकी मुलाकात अपने बहुत बेहतरीन चैनल आरएसपी स्टडी पॉइंट पे हो गई है। और उसी के साथ साथ एक बार फिर से हम लोग अपने लेक्चर 03 और चैप्टर कौन सा था, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में आ गए हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा लेक्चर 01 और लेक्चर 02 नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन है, नीचे डिस्क्रिप्शन है, आराम से चले जाइए देख लीजिए। आई बटन पे हम अपने प्लेलिस्ट का लगवा दिए हैं और डिस्क्रिप्शन में लेक्चर 1 और 2 दोनों का दे दिए हैं। साथ ही बहुत बेहतरीन जानकारी यह है कि आपका ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर जो है वो भी इसी के पैरेलली चल रहा है। इसका लेक्चर 03 है, उसका लेक्चर 16 तक कंप्लीट हो गया है, जिसके प्लेलिस्ट की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। यहां तक तो हमारी पूरी आपसे बातचीत हो गई, क्या है, कैसे है, कहां है। हाँ, अगर आप फिजिक्स में भी इंटरेस्टेड हैं तो फिजिक्स की क्लास हमारे इसी चैनल पे पैरेलली चल रही है, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत है नहीं। वैसे भी आराम से पेपर होगा, सब कुछ दिया जाएगा, देखा जाएगा। अगर आप लोग अभी तक हमको नहीं जानते तो फिर से एक बार जान लीजिए। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे बहुत बेहतरीन चैनल आरएसपी स्टडी पॉइंट पे। और एक चीज सबसे जरूरी है कि अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से सब्सक्राइब कर ले। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे इसका मजा इंटू 2 नहीं, इंटू 100 होता चला जाएगा। इतने बेहतरीन तरीके से इस चैप्टर को हम पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक, तो चलिए आइए देखिए अपने चैप्टर को शुरू करते हैं, क्योंकि लेक्चर 10-15 मिनट से ज्यादा हमको नहीं बनाना है, ताकि आप आराम से देखें और मजा लें। तो आज की जो पूरा लेक्चर है इसको एक कहानी आप लोग मानिए। लेक्चर 1 में हमने देखा था क्या, बेसिक। लेक्चर 2 में आधा बेसिक आधा चैप्टर शुरू किए थे। लेक्चर 3 में जानेंगे वहां जहां से छोड़े हैं, मतलब सेल साइकिल लास्ट टॉपिक पढ़ाए थे इसके लास्ट वाले लेक्चर में। और उसके बाद जहां से छोड़े हैं वहां से आज पकड़ते हैं। आज हमको बात करनी है, बहुत बेहतरीन साइंटिस्ट हुए हैं जिन्होंने बायोलॉजी में अपनी सबसे बड़ी भूमिका निभाई हुई है। अच्छा, भूमिका क्या निभाई हुई है उन्होंने? अपनी सबसे बड़ी, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया उस समय जब एक्सपेरिमेंट करने के बारे में अच्छे अच्छे साइंटिस्टों के पसीने छूट जाते थे। इतने बेहतरीन साइंटिस्ट हुए हैं वो, जिनके ऊपर आज का पूरा लेक्चर हमारा डेडिकेटेड होने वाला है। वो और कोई नहीं है बल्कि उनका नाम है सर ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक, स्क्रीन पे आपको फोटो दिख रही है। ग्रेगर जॉन मेंडल जी कौन है? बहुत बेहतरीन है, लेकिन उससे पहले ऊपर की सबसे पहली लाइन आज हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, मेंडल साहब का सबसे पहले जानकारी लीजिए कि जन्म हुआ था 1822 1822 में। ठीक, 1822 में मेंडल सर का जन्म हुआ था। इनके पहले जो भी इन्होंने काम किस पे किया है, जेनेटिक्स पे किया है। जेनेटिक्स मतलब क्या, इसके पहले वाले लेक्चर में बता चुके हैं। फिर भी वो कैरेक्टर जो हमको हमारे माता पिता से मिले हैं उसे हम लोग जेनेटिक्स के अंदर पढ़ते हैं। ठीक, इसी के बारे में इन्होंने पूरा डिस्कवर किया, पूरी जानकारी दी। बस इन्होंने मैन या किसी एनिमल्स पे ना करके इसको प्लांट पे किया। वो प्लांट था मटर का पौधा, पी प्लांट का। ठीक, अच्छा, क्या क्या किया था उसमें? उन्होंने बहुत सारे डिस्कवरी किए थे, लेकिन उससे पहले इनके पहले जो भी जेनेटिक्स में काम हुए हैं, इनके जन्म के पहले मतलब 1822 के पहले जो भी जेनेटिक्स में काम हुए हैं, जिसको हमने आपको बताया है इसके लास्ट वाले लेक्चर में, एक ही काम हुआ था, जेनेटिक्स का एवोल्यूशन हुआ था, जिसमें आर्टिफिशियली लोग प्लांट्स बनाते थे, सीड बनाते थे। डोमेस्टिकेशन में साहीवाल काऊ को बढ़िया से सुपर ब्रीड क्रॉस करवा के साहीवाल नामक काऊ भी लोगों ने बना लिया था। ये सब इनके पहले का था। तो इनके पहले जो भी काम था वो सिर्फ और सिर्फ किस पे होता था बच्चों? इनके पहले का काम जो था उसे हम लोग प्री मेंडलियन कंसेप्ट कहते हैं। मतलब मेंडल के जन्म के पहले, प्री मतलब पहले, प्री मेंडलियन कंसेप्ट। और टोटली बेस्ड किस पे था इनका वर्क? इनका वर्क बेस्ड था ब्लेंडिंग ऑफ ट्रेट। अच्छा, ब्लेंडिंग ऑफ ट्रेट क्या चीज है? ट्रेट मतलब होता है कैरेक्टर, मतलब लक्षण। जैसे हमारे माताजी, हमारे पिताजी के जो कैरेक्टर है वो हमारे अंदर आए हैं, जाहिर सी बात है। तो वैसे ही उसके पहले क्या करते थे लोग? अच्छे अच्छे सुपर ब्रीड में आपस में रिप्रोडक्शन करवाते थे। अच्छे अच्छे सीड को लोग लगाना पसंद करते थे। क्यों? क्योंकि उससे उन्हें बहुत अच्छा क्या होता था, एक रिस्पॉन्स मिलता था, बढ़िया खाने पीने को सामान मिलता था। अच्छे अच्छे सुपर ब्रीड जानवर बनवाएंगे, जानवर ज्यादा दूध देगा, तो वही सब
कंडीशन था कि ब्लेंडिंग ऑफ ट्रेट मेंडल सर के पहले इसी पे पूरा काम होता था। ठीक, ब्लेंडिंग ऑफ ट्रेट मतलब किसी भी सुपर ब्रीड का आपस में क्रॉस करवा के और अच्छी नेक्स्ट जनरेशन लाने के प्रोसेस को हम लोग ब्लेंडिंग ऑफ ट्रेट कहते हैं। हमारे हिसाब से इतना क्लियर हो गया। आप देखिए उसके बाद क्या हुआ, एक बहुत बेहतरीन, एक सदी के नायक की तरह साइंटिस्ट ने जन्म लिया, जिन्होंने वर्क ऑन जेनेटिक्स मतलब अपना पूरा जिंदगी जेनेटिक्स पे इन्होंने कुर्बान कर दिया और लोग इनको पागल कहते थे। सबसे बड़ी बात क्यों अभी बताते हैं, लेकिन वही लोग बाद में सलामी ब्रीड हो गए हैं इनके आगे। काहे, आइए देखते हैं। देखिए मेंडल ने क्या किया, जितना भी अपने पूरे जिंदगी में काम किया उसको लोगों ने कहा मेंडलियन कंसेप्ट, मतलब मेंडल ने जो जो अपने कंसेप्ट दिए हैं पूरी जिंदगी इन्होंने डेडिकेट कर दी थी अपनी किसके ऊपर, जेनेटिक्स नामक फील्ड के ऊपर। ठीक, पूरा नाम क्या है, ग्रेगर जॉन मेंडल इनका पूरा नाम है, शॉर्ट फॉर्म में लोग जी जे मेंडल भी कहते हैं। बर्थ हुआ था इनका 20 जुलाई सन 1822। अच्छा इसको काहे लिखे हैं, इसका काम लगेगा, थोड़ा सा बता रहे हैं। देखिए उसके बाद क्या हुआ, 22 में पैदा हुए, इनका जन्म हुआ। उसके बाद एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रॉबर्ट ब्राउन। ठीक भाई, जाहिर सी बात है इनसे एज में बड़े रहे होंगे। रॉबर्ट ब्राउन, सन देख के ना जाइएगा इनसे एज में काहे बड़े थे, इन्होंने कुछ काम कर दिया था उस समय तक जब तक ये बच्चे थे। क्या काम किया, सर रॉबर्ट ब्राउन ने सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है जिसे हम लोग ब्रेन ऑफ द सेल कहते हैं, उसकी डिस्कवरी 1831 में कर दी थी। तो न्यूक्लियस की डिस्कवरी कब हुई, 1831 में, 1831 में। बहुत जाहिर, बहुत बेसिक सी जानकारी है। उसके बाद देखिए उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हुआ कुछ यूं कि 22 में इन्होंने जन्म लेने के बाद आगे बढ़े हुए, क्रिश्चियन थे तो क्रिश्चियन क्या किए, चले गए वहां पे, कहा जहां क्रिश्चियन लोग अपना पूजा करते हैं। ठीक, उसके बाद क्या हुआ, कुछ दिन ये वहां पे रहे थे, मिशनरियों के साथ रहे थे कुछ दिन। उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ वियना चले गए। वियना में इन्होंने बॉटनी के ऊपर पीएचडी की थी, बेहतरीन तरीके से तैयारी की थी। फिर मिशनरी में लौट आए और एज अ टीचर अपना टीचिंग स्किल डेवलप किए, लोगों को पढ़ाना, बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिए। ठीक, लेकिन पढ़ाते पढ़ाते इनको बीत गए 22 से लेकर 56 तक का बीच का जो समय था। ठीक, फिर क्या हुआ, 1856 में इन्होंने मटर के पौधे से इनको दोस्ती हो गई। अब काहे हुई भैया यही जान सकते हैं, अब तो है नहीं पूछा जाता है इनसे, लेकिन मटर वटर हो सकता है खाते होते रहे हो, ज्यादा इनको मटर की सब्जी अच्छी लगती रही हो, तो इन्होंने क्या किया 1856 में क्या किया, वर्क ऑन पी प्लांट मतलब पी के प्लांट पे वर्क करना शुरू कर दिया। ठीक, क्या क्या काम किया, 1856 से 1863 तक, 1856 से 1863 7 साल बिना रुके कंटिन्यूअसली इन्होंने काम किया। किसके ऊपर, मटर के पौधे के। क्यों, क्योंकि मटर का पौधे का लाइफ स्पैन सिर्फ 3 महीने का होता है। आज आप लोग जाइए मटर बोइए और 3 महीने के अंदर आपको मटर खाने लायक मिल जाएगी। ठीक, इसीलिए अगर कोई पूछे कि मटर के पौधे पे क्यों किए थे, पौधे तो बहुत सारे हैं तो बता दीजिएगा, क्योंकि शॉर्ट लाइफ स्पैन ऑफ पी प्लांट। ठीक, अच्छा पी प्लांट का साइंटिफिक नेम, बॉटेनिकल नेम क्या है, पाइसम सटाइबम। क्या नाम है, पाइसम सटाइबम, नोट कर लीजिएगा। ठीक, फिर देखिए पी प्लांट पे इन्होंने काम किया कितने साल, 7 साल। फिर क्या हुआ, जो काम किए थे 7 साल उसको 2 साल बाद मतलब 63 में खत्म किया, 65 में इन्होंने पब्लिश कर दिया, मार्केट में अपने काम को उतार दिया। भैया इतना हमारा काम है, हमने किया, इसको आप लोग देखिए समझिए, सही किए हैं गलत किए हैं बताइए। लेकिन लोग क्या थे, लोग थे कलेकार और सब कहे तुम बिल्कुल गलत काम किए हो, क्या किए हो तुमको खुद ही नहीं पता, तुम अपने काम को खुद ही नहीं प्रूव कर पा रहे हो। और यही सब चलते चलते 84 में मेंडल जी की डेथ हो गई। क्या हो गई, 1884 में मेंडल जी की डेथ हो गई। अब मर गए बेचारे, कोई मतलब निकला नहीं, पूरी जिंदगी काम किए। काम इनका ऐसा था कि समय से बहुत आगे का काम ये करके चले गए थे। जैसे मान लीजिए 2020 में कोरोना आया था, तो आप 2018 में किसी को कहते कि 2020 में कोरोना महामारी फैलेगी, इतने लाखों करोड़ों लोग इसमें एक्सपायर हो जाएंगे, इतने लोग परेशान हो जाएंगे, तो आपकी बात कोई मानता, कोई नहीं मानता, आपको लोग कहते आप पागल हो गए हैं। उसी तरह से ये क्या काम किए थे, 1856 में ही इन्होंने क्या काम किया, मटर के पौधे पे, मटर के अंदर जो उसका सेल होगा, उसके अंदर जो न्यूक्लियस होगा, उसमें ये अपना क्रोमोसोम के लेवल तक काम करना शुरू कर दिए थे। जबकि दिक्कत क्या थी लोगों के पास कि क्रोमोसोम की एक्चुअल डिस्कवरी 1888 में हुई।
समझे। 1888 में क्रोमोसोम की डिस्कवरी हुई और ये अपना काम भैया 56 से 63 में कर डाले, 65 में पब्लिश करवा दिए। अब कहां 65 और कहां 1888, कोई क्रोमोसोम का नाम नहीं सुना था, इनकी बात मानने को कोई तैयार नहीं था। उससे भी बड़ी समस्या क्या हुई, 84 में ही इनकी डेथ हो गई और 88 में क्रोमोसोम, पहली बार किसी साइंटिस्ट ने क्रोमोसोम को क्रोमोसोम कहा, उसका नाम दिया। अच्छा सिस्टम क्या था, फिर भी सब ठीक था, लेकिन क्रोमोसोम की डिस्कवरी ना हो पाने के कारण मेंडल जी हमेशा कहते थे कि जो 81 में ही कहा गया, जो 81 में ही रॉबर्ट ब्राउन जी ने न्यूक्लियस खोज लिया था, उसके अंदर एक कोई मटेरियल है जो क्या था भाई, जाहिर सी बात है न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम रहता है, लेकिन क्रोमोसोम ना डिस्कवर हो पाने के कारण ये क्या कहते थे, उसी क्रोमोसोम को ये हमेशा फैक्टर कहते थे। तो फैक्टर अगर टर्म कहीं आए पेपर में, तो फैक्टर टर्म कौन यूज करता था, मेंडल यूज करते थे, किसके लिए, क्रोमोसोम के लिए। इतनी कहानी हमारे हिसाब से क्लियर हो गई। अगर आप लोग बोर हो रहे हो तो एक आध बार क्या करिए, थोड़ी देर रुक जाइए, लेकिन फिर लेक्चर देखिए। कंडीशन क्या है, साइंटिस्ट को लोग पागल कहते थे, साइंटिस्ट इतना आगे का सोच रहा था कि लोग समझ ही नहीं पा रहे थे। अब उसमें साइंटिस्ट की गलती थोड़ी है, वो लोग पगले थे सब, तो हम लोग क्या करें, ठीक। उसके बाद देखिए बच्चों, उसके बाद क्या हुआ, अच्छा 88 में क्या हुआ, क्रोमोसोम की डिस्कवरी हुई, बेचारे 84 में निपट गए थे। फिर भगवान ने कहा तुम्हारे पूरी जिंदगी की मेहनत को ऐसे खराब थोड़ी जाने देंगे। भगवान ने क्या काम किया, 3 साइंटिस्ट अलग अलग देश में इनके किताब को पढ़े, ठीक। जो 85 में रिसर्च पेपर हुआ छापे थे, उसको 3 साइंटिस्ट पढ़े, और जब 3 साइंटिस्ट पढ़ लिए तो उन्होंने कहा बात बड़ी गहराई वाली लिखी है। लेकिन कब पढ़े थे, 1900 में उन्होंने इनके काम की रीडिस्कवरी करनी शुरू कर दी। रीडिस्कवरी ऑफ मेंडलियन वर्क कब शुरू हुआ था, 1900 में, और 3 साइंटिस्ट ऑफ डिफरेंट कंट्रीज अगेन स्टार्टेड टू रीडिस्कवर द मेंडल्स वर्क। 3 साइंटिस्ट पुनः इनके काम को अगेन रीडिस्कवर करना शुरू कर दिए। जो जो ये बोले थे वही वही सब चीज इनके बारे में पढ़ने लगे। जितनी बात ये बोले थे सब, सिर्फ उन्होंने क्या किया, फैक्टर हटा के वहां पे क्रोमोसोम लगा दिया। दोनों चीज सेम ही था। मेंडल फैक्टर कहते थे क्योंकि क्रोमोसोम उस टाइम तक डिस्कवर हुआ नहीं था। जहां जहां फैक्टर बोले वहां वहां ये तीनों साइंटिस्ट क्रोमोसोम रखे। जितना इक्वेशन था सब 100% क्लियर हो गया। साइंटिस्ट सब चौंक गए, कहे भैया जो कह रहा था वो आदमी बिल्कुल सही कह रहा था। दिक्कत क्या थी, समय से आगे चल रहा था, यही कोई समझ नहीं पाया। और उसके बाद क्या हुआ, सबसे अच्छी बात ये लोग किए क्या कि मेंडल सर के वर्क को इन्होंने पूरा क्रेडिट दिया, अपने ऊपर कोई क्रेडिट नहीं लिया। और दूसरी अच्छी बात क्या की, कार्ल लॉरेंस, ह्यूगो डीबरीज और इरिक वॉन टेस्मार्क नामक 3 साइंटिस्ट, जिसमें सबसे बड़ा योगदान था कार्ल लॉरेंस का। कार्ल लॉरेंस क्या किए, कार्ल लॉरेंस ये काम किए कि उन्होंने कन्वर्ट कर दिया, मतलब बदल दिया। जो मेंडल पूरी जिंदगी काम किए थे उस कंक्लूजन को उन्होंने क्या किया, मेंडल कभी लॉ नहीं दिए थे जो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस और सेग्रीगेशन हम लोग पढ़ते हैं, वो सिर्फ बताए थे, अलग अलग क्रॉस किए थे। 7 प्रकार के कैरेक्टर जो हम इसके बाद वाली क्लास में बताएंगे, अभी पहले मेंडल की जानकारी जान ले हम लोग। उसमें क्या हुआ था, उन्होंने इनके पूरी जिंदगी के कंक्लूजन को क्या किया, कन्वर्ट कर दिया, किसमें, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस का नाम दे दिया। तो 3 साइंटिस्ट जिन्होंने सबसे अच्छा काम किया और मेंडल को उनके काम के लिए उनका नाम बनाया। और दूसरा चीज क्या किया, जो सम्मान के पात्र थे उनको वापस सम्मान दिलाया गया था, ठीक। तो यहाँ पे हमारा आज का लेक्चर खत्म होता है। पूरा लेक्चर मेंडल सर के इर्द गिर्द घूम रहा था। जितने पॉइंट लिखे हैं सारे के सारे पॉइंट आपके नीट के बोर्ड के हर पेपर में आने के लिए तैयार है। आपको क्या करना है, हर पॉइंट को नोट करना है अपने कॉपी में। लेक्चर अगर अभी तक नहीं देखे हैं तो लेक्चर देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और उसके बाद क्या है, हर वीडियो का नोटिफिकेशन पाइए, कायदे से तैयारी करिए। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय।